हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है जून के महीने की अर्थ साइंस के लोगों के लिए, जिनका भी राशि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आइए देखते हैं आपका ये महीना कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ एंड करियर। तो पहले मैं कार्ड्स पुल करूँगी फॉर योर लव लाइफ। ओके, ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी है इस जून के महीने में। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो भी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जून के महीने में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से। किसी टाइप की कोई क्लैरिटी दे दें। हो सकता है उन्होंने जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो तो वो आपको क्लैरिटी नहीं देते, या हो सकता है लड़ लेते हों। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू वांट अ कमिटमेंट, एंड अगर आप लड़का हो तब भी, एंड अगर आप लड़की हो तब भी आप वेट कर रहे हो उस ऑफ़र का। ओके, वो उस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो कब से। एंड मेरे को यहाँ पे ये रिलेशनशिप कुछ 6 महीने पुराना तो नहीं लग रहा, साल से ऊपर पुराना रिलेशनशिप है। साल और साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है आप लोगों का। एंड वॉट आई एम सीइंग इज़ गाइज, आप जो क्लैरिफिकेशन की उम्मीद कर रहे हो, फ़िलहाल अभी तो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पर भी जून के महीने में मेरे को वो देते हुए नहीं नज़र आ रहे। बट या मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ कि आपके पास किसी का रिश्ता, अगर आपकी मैरिजेबल एज है, तो डेफिनेटली देयर इज़ समवन ऑफरिंग यू हिज और हर कप ऑफ लव। ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपसे कमिटमेंट देगा आपको पूरी प्रॉपर जो आप बैलेंस चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक का अपने रिलेशनशिप में, प्रॉपर केयर, सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करने वाला है। एंड ये इंसान आपकी फैमिली में आपके फादर साइड से कोई होगा, फादर के फ्रेंड हो सकते हैं, उनका बेटा आपको अप्रोच करे, समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ। डेफिनेटली फादर की साइड से कोई रिश्ता आएगा। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप फिर भी क्लैरिटी की उम्मीद करोगे अपने पार्टनर से। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट आपके पार्टनर हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, जो ये बता रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर, आपकी विश फुलफिलमेंट वो इंसान है जिनसे आप क्लैरिटी मांग रहे हो। एंड हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में भी हों। डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड फॉर 20-25% अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो बिल्कुल ऐसा जैसे एक फॉर्मेलिटी हो। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ आपके इस कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ। आइए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस जून के महीने में। गाइस, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी नहीं, बट आगे चल के ज़रूर मिलेगी। जून के महीने में क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, फॉर लाइक 10-15% ऑफ द पीपल के लिए मैं बोलूँगी क्लैरिटी मिलेगी, नॉट फॉर द रेस्ट। ओवर थिंकिंग हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्थ इफेक्टेड तो है आप लोगों की, नो डाउट। अरे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
ओके हमारे पास 5 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या आपकी हेल्थ बताती है आपके बारे में। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स थोड़े से ठीक कर लूँ। ओके नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला था, ओवर थिंकिंग चल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट इन रिवर्स। ओके सो अगर हेल्थ की बात करूँ तो गाइज हेल्थ मेरे को कुछ खास नहीं लग रही, एंड द रीज़न बीइंग योर लव लाइफ, एंड कुछ लोगों के लिए उनका करियर भी। रीज़न बीइंग कि आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी इस लव में, इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल था एंड आपने बहुत ज़्यादा दिया, बट आपके एफर्ट्स उतने रिकॉग्नाइज नहीं हुए। जो भी सपने आपने सोचे थे अपने पर्सन के साथ, एक फैमिली का एंड ऑल, वो अब आपको वो गिरता हुआ एक टावर मोमेंट की तरह धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यू वांट कि आपका पर्सन आपके पास आए, बट वो जैसा आपने प्लानिंग करी थी वो नहीं हो रहा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच गाइस हायरोफेंट हमारे पास आया। दिस इज़ लाइक अगर हेल्थ की रीडिंग में हायरोफेंट आता है तो इट्स नॉट गुड। रीज़न बीइंग कि आपकी हेल्थ डेफिनेटली अफेक्टेड है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको फीवर हो सकता है, एंड ओवर थिंकिंग तो है ही है, फीवर हो सकता है। शेड्यूल डिस्टर्ब मैं देख पा रही हूँ जून के महीने में आप लोगों के लिए, साथ ही माइग्रेन वगैरह का कोई इशू होगा। तो गाइज़ हेल्थ अपनी ठीक कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपके पर्सन आ भी गए, ओके अगर आपके पर्सन आ भी गए तो सोचो क्या वो आपको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, आप इतने बीमार हो एंड ऑल दैट, बिल्कुल शक्ल उड़ी हुई हो। एंड खुद सोचो, जस्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ, क्या पता आपको इतना खुश देख के वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाए आपसे। ओके देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स। You have to overcome the hurdles in order to achieve what you want, be it in your love life or your career. अपने आप को प्यार कीजिए, एक बैलेंस बनाइए। देखिए हाई प्रीस्टेस, बैलेंस की कमी है यहाँ पे। जून के महीने में गाइज आपको बैलेंस अपना बनाना ही पड़ेगा। क्रिएटिव आप लोग बहुत हैं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। इमोशंस आपके अंदर भर के होते हैं, लेकिन बस ये है कि लोगों को दिखा नहीं पाते आप। ओके चलिए देखते हैं अब आपका करियर कैसे जाने वाला है इस जून के महीने में। ओके ये कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूँगी। ओके करियर में गाइस चलिए देखते हैं। ओके पहला कार्ड आया है मेरे पास 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई होप आप देख पा रहे हैं। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने क्या बोला अभी आपको, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब्ड है जिसकी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूँ। 3 of I don't know why I said 3 of Pentacles, 3 of Cups, 7 of Pentacles. ओके यहाँ गाइस मेरे को 2 मैसेजेस बड़े स्ट्रांगली मिल रहे हैं। पहला एक्चुअली 3। पहला मैसेज ये कि आपके करियर में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपने जिस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई करी हो आप उसको प्रैक्टिस ना करके आप ऑल टुगेदर ही डिफरेंट फील्ड ले लें। एंड अगर आपने ले रखा है तो हो सकता है आप लोगों ने उस फील्ड के बारे में अपने घर वालों से छुपाया हो कि वो क्या सोचेंगे या सोसाइटी क्या सोचेगी। बट नाउ यू विल लाइक बाय द एंड ऑफ जून मंथ आप लोग उस चीज़ को सामने लाएंगे, फेस करेंगे अपने फियर को कि लोग जो कहते हैं, सोसाइटी जो कहती है, लेट इट बी, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये पैशन है एंड ये मैं फॉलो करूँगा या करूँगी। सेकेंड मैसेज जो मेरे पास यहाँ आ रहा है कि आपको पिछले 1-2 महीने में कोई जॉब का ऑफ़र आया था, बट एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर लव लाइफ, ओके आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दिस मैसेज, एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर लव लाइफ आपने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यू वर नॉट बैलेंस्ड इनफ और इन अ पोजिशन टू टेक अप अ न्यू जॉब और अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड, अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपका कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा।
बैलेंस, अगेन आई एम हियरिंग बैलेंस बैलेंस एंड बैलेंस। डेफिनेटली करियर में मैंने बोला आपको कि करियर चेंज भी हो सकता है। कुछ लोगों को मैं यहाँ देख पा रही हूँ प्रमोशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज जिनकी लव लाइफ इफेक्टेड है, मैं आपको बता दूँ आपका करियर भी इसी वजह से अफेक्टेड है, क्योंकि आपकी लव लाइफ को आप बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ये मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ इन कार्ड से। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ जून का महीना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, तो डेफिनेटली योर करियर इज़ फैंटास्टिक, लिटरली फैंटास्टिक। रीज़न बीइंग कि आपका एक नया जन्म होगा। देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड हमें यही बता रहा है एक रिन्यूअल, एक रीबर्थ। और देखोगे आप अगला कार्ड क्या है, डेथ। जैसे ही आपके इस शेड्यूल ना बनने का, बैलेंस ना बनने का लाइफ में, एंड यू नो आपका डिसीजन लेने की पावर ख़त्म होना, इंटरेस्ट ना रहना किसी चीज़ में या पैशन ना रहना, उस चीज़ की जैसे ही डेथ होगी ना गाइस, तो अगर आप ये ध्यान से देखें ये कार्ड, तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक सूरज उग रहा है, तो वो सूरज आपकी लाइफ में उगेगा एंड योर लाइफ विल टर्न अराउंड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइस, ब्यूटिफुल रीडिंग। चलिए देखते हैं एनर्जी आपकी जून के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, ये कार्ड्स आ ही गए। चलिए देखते हैं। जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं गाइस वो है मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैलेंस की कमी है, जैसे ही आप बैलेंस ले आएंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ विल टर्न अराउंड। एंड देखो हमारे पास, ओके, सो बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में गाइस। हॉस्टिलिटीज़, यू विल बी लाइक अ फाइटर, ठीक है, बट ये फाइटर स्पिरिट तभी रखना व्हेन योर एनर्जीज आर बैलेंस्ड, बिकॉज अगर आप फाइटर स्पिरिट में रहे तो हो सकता है आपकी जो लोग केयर भी कर रहे हैं दे विल ड्रिफ्ट, वो आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप थोड़ा तीखा भी बोलते हैं। सॉरी टू से, अब हो सकता है मेरे को इस चीज़ के लिए डिसलाइक्स आएँ, बट आई डोंट शुगर कोट थिंग्स, सो ये चीज़ का गाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास क्या आया है, थिंकिंग विमेन। अगर आप देख पा रहे हैं तो थिंकिंग विमेन, थिंकिंग विमेन यही बता रहा है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे, अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करोगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओगे, थिंग्स विल टर्न अराउंड। ट्रस्ट मी गाइस, थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न अराउंड फॉर यू। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स से कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है, लेट्स सी। मदर मैरी, मदर मैरी ये बोल रही है दैट द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। सो गाइज डेफिनेटली आप लोगों को ब्लेस्ड हैं आप पूरे तरीके से। ये मैं कार्ड इधर रख देती हूँ। गाइज आप पूरे तरीके से ब्लेस्ड है, इट्स जस्ट दैट आपके अंदर वो सब कुछ है, वो सारे गुण हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है बस, एंड बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से आपके कदम डगमगा रहे हैं किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से, बीट इन योर लव लाइफ, करियर और हेल्थ। जैसे ही आपने उसको अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग बैलेंस बैलेंस एंड बैलेंस फॉर दिस रीडिंग। तो जैसे ही आप अपने ऊपर बैलेंस लेकर आएंगे, अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगे, अपने इमोशंस में बैलेंस लेकर आएंगे, डेफिनेटली यू विल सी द मैजिक। मैजिक इन द सेंस जो चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं थी वो धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाएंगी। ये देखो, अगर आप ये देखो, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द डिवाइन हु इज़ ब्लेसिंग यू, बट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट। आपको आगे का नज़र ज़रूर आ रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि आप कंप्लीटली ब्लेस्ड हो। तो गाइज इस चीज़ को आपने रिकॉग्नाइज करना है। एंड देखोगे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फ्रीडम। देख रहे हो, ये इंसान डर रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। बट जैसे ही इसने अपने आप को फ्री कर लिया, तो अगर आप ये देखें तो ये सन शाइन कर रहा है, द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ शाइनिंग। तो वो चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी है। देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू, एंड डेफिनेटली नंबर 10 का कार्ड है, तो नंबर 10 का कार्ड यही बताता है किसी टाइप की एंडिंग
एंड एंडिंग के साथ गाइज आती है न्यू बिगनिंग। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आपको पसंद आई हो एंड अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो गाइज, तो डू कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें। एंड गाइज शेयर आवर चैनल एज मच एज पॉसिबल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, टेक केयर, बाय। हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि जून का महीना कैसे जाने वाला है वाटर साइंस के लोगों के लिए। वाटर साइंस से गाइस मेरा मतलब है कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो वाली राशि के लोगों के लिए जून 2021 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, हेल्थ एंड करियर। साथ ही हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है एंड एंजल्स की एडवाइस आप लोगों के लिए। So guys, stay tuned till the very end of the video. चलिए, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, तो कार्ड्स मैं और लूँगी, फिर देखते हैं हमारी नहीं सॉरी आप लोगों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है फॉर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है आप लोगों के लिए वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Four of Wands. Wow, this is nice. King of Wands in reverse. Okay. Four of Pentacles in reverse. Beautiful. So कहाँ से शुरुआत करूँ गाइस? चलिए पहले शुरुआत करते हैं कार्ड से ही एंड देन मैं आपको बताऊंगी आगे क्या है आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ लव। गाइज अगर मैं बात करूं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए, सो गाइज अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। एंड कुछ लोग यहाँ 10% ऑफ द पीपल को मैं यहाँ कहूँगी कि आप लोग किसी टाइप के ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, फॉर द रेस्ट जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए दूसरा मैसेज मेरे पास ये है कि आप लोग डेफिनेटली किसी का वेट कर रहे हो, एक सॉलिड कमिटमेंट का। आपकी इस टाइम ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं एक फ्लिंग या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का टेम्प्रेरी रिलेशन। यू वांट ऐसा रिलेशन जिसमें कमिटमेंट हो ताकि वो आगे चल के शादी में बदले। फॉर द रेस्ट डेफिनेटली अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो इंसान, आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए शादी की। फॉर लाइक 40% ऑफ द पीपल मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनकी शादी हो जाएगी। एंड फॉर द रेस्ट एक नया कमिटमेंट, बी इट इन द फॉर्म ऑफ डेटिंग या अदरवाइज। एंड गाइज अगर जो लोग मैरिड हैं तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी मैरिटल लाइफ सही नहीं चल रही थी तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें एंड अभी एकदम से आपको घर वापस नहीं बुलाएंगे अगर आप सेपरेटेड हैं, बट या डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे एंड हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में क्लियर आउट हो जाएं। कुछ लोग हैं डेफिनेटली आप लोगों के बीच में, अगर आप सिंगल हैं तब भी एंड मैरिड हैं तब भी, जो लोग नहीं चाहते कि आप लोग साथ रहें। एंड जेलसी भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बट कोई भी सिचुएशन हो, बी इट कि आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, या आप मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, या बिल्कुल ही कट ऑफ है अपने पार्टनर से, नो कांटेक्ट में है, तो गाइज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जिनके भी पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी थी इतने टाइम से, तो वो एक कन्फेशन आप देख पाओगे अपने पार्टनर की तरफ से इस जून के महीने में। वो अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस करेंगे आपसे। ओके,
ब्यूटीफुल एनर्जी आई वुड से। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हमें ये बता रहा है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या आ रही थी वो अब जून के महीने में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली अगर कोई इंसान आपके पास में था जिसको आप पसंद करते थे एंड उसने आपको इग्नोर करके रखा हुआ था, तो मैं वो भी देख पा रही हूँ कि वो आपके पास वापस आएंगे। डेफिनेटली गाइस हमारा मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो काफ़ी लोगों के कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन, आप जैसे कि मैंने बोला आप किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड, अनमैरिड, डेटिंग और नो कांटेक्ट, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो गाइस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल सतर्क रहना है इस चीज़ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एक और कार्ड आया है जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आप जून के महीने में लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी गार्डेड रहें। तो गाइज़ यहाँ पे आपको ये एक एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी कि गार्डेड ज़्यादा ना रहिएगा एंड ज़्यादा एकदम से इंटेरोगेशन टाइप में क्वेश्चंस भी मत पूछिएगा। ओके, दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज फॉर यू गाइज। चलिए देखते हैं आप लोगों का हेल्थ कैसे रहने वाला है इस जून के महीने में। Okay, I'll take one more card and let's see. चलिए देखते हैं हेल्थ वाइज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। तो हमारे पास पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी कुछ ज़्यादा अच्छी मेरे को नज़र नहीं आ रही इस जून के महीने में। डेफिनेटली यहाँ फाइनेंसेस को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं एंड फाइनेंसेस में हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हो जिसकी वजह से आपको टेंशन हो एंड टेंशन की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। ओके एंड गाइस अपनी मदर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोग हैं आपकी मदर की हेल्थ भी अफेक्टेड हो सकती है। ओके रेस्ट आपकी हेल्थ अफेक्टेड है, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट नहीं करूँगी। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी रियली ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। बाकी हाँ ये ज़रूर कहूँगी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ये ज़रूर कहूँगी कि मंथ के एंड तक स्पेशली लास्ट वीक ऑफ जून में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आप कोई फिटनेस रिजीम वगैरह ज्वाइन कर लें, सो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्थ ठीक हो जाएगी, लेकिन आखिरी हफ्ते में जून के महीने के। बट पूरा जून में हो सकता है किसी टाइप की टेंशन रहे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो। ओके चलिए देखते हैं अब आपका करियर कैसे रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके गाइज अगर इस कार्ड को आना होगा आ जाएगा, मैं अभी नहीं ले रही ये कार्ड। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं थोड़े कार्ड सही कर लूँ। ओके करियर के लिए गाइस मेरे पास, जैसे कि आपने पहला कार्ड देख लिया, हमारे पास पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइस करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यहाँ 70% लोगों के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है करियर। अगर आप डिटर्मिन्ड होके अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके जो आपने सोचा है अगर आप उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं तो सक्सेस विल बी योर्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपना बिजनेस या किसी टाइप का स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तभी भी इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। बट फॉर द रेस्ट एंड डेफिनेटली आप वो स्मूथ वाटर्स के पास जा पाओगे। जो आपके करियर में अभी तक उतार चढ़ाव रहे हैं, काफ़ी वेवी करियर रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है एंड आप स्मूथ वाटर्स की तरफ जाओगे।
जो दूसरा मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए मिल रहा है, फॉर द रेस्ट 30% ऑफ द पीपल, जून के महीने में गाइज आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, एंड उसकी वजह से आप बहुत बर्डनड फील कर रहे हो, एंड जो आप बर्डन फील कर रहे हो उस वजह से आपको टेंशन की वजह से आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो बजाय उसके सॉल्यूशन के। तो गाइज इस एनर्जी से बाहर निकलो, अदरवाइज यू नो क्या होने वाला है आपके साथ। लोग जब इंटरफेयर और करेंगे, आपको दुनिया भर के सजेशंस देंगे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ से गाइज आपको बचना है, क्योंकि वो आपको और कंफ्यूज कर देगा, एंड जो आप एक रैशनल डिसीजन लेने के काबिल होंगे वो नहीं ले पाएंगे। तो गाइज इस एनर्जी से आपको डेफिनेटली बाहर निकलना है, ओके। एंड फॉर द रेस्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर पा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट आपके फैमिलीज़ और फ्रेंड्स से, या जिनसे भी आप सपोर्ट मांग रहे हैं या हेल्प मांगना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से आप लोगों को मिलेगी, ओके। चलिए देखते हैं जून के महीने में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। इसके लिए गाइस मैं सिर्फ 2 कार्ड्स पुल करूँगी। चलिए देखते हैं। अरे द कार्ड्स, ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या आए हैं। पहला कार्ड आया है द सन, ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज। अब इतने टाइम से अगर आप टैरो रीडिंग्स मेरी देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जब सन आ जाता है उस कार्ड में तो क्या ही उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दूँ। डेफिनेटली किसी टाइप की क्लैरिटी अगर बीट इन योर लव लाइफ या करियर में आपको नहीं मिल रही थी, तो जून का महीना आपको वो देने वाला है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलने वाली है इस महीने, और अगर अब इस महीने आपको अबंडेंस नहीं मिलती तो मैं यूँ कहूँगी कि शुरुआत हो गई है आपको अबंडेंस मिलने की, ओके गाइज। एंड साथ ही है हॉस्टिलिटीज़ यहाँ कार्ड इसीलिए आया है कि जो भी मुश्किलें आप फेस कर रहे हैं अपने हेल्थ में, अपने करियर में या अपनी लव लाइफ में, गाइस आपको ये बोला जा रहा है। तभी हमारे पास देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, जो ये बता रहा है पूरी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, एंड जैसे ही आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो रोशनी, वो सक्सेस आपके कदम खुद चूमेगी, ओके गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। देखिए अगर आपको फिर भी नहीं विश्वास होता तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली जून का महीना आपको बहुत सी अबंडेंस देने वाला है। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास। चलिए देखते हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। मैंने क्या बोला आपको? डेफिनेटली गाइज आपको अपने पोटेंशियल नहीं पता, एंड वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ये जान लेंगे तो सक्सेस आप ही की है। देखिए कितनी वैलिडेशन आ गई हमारे पास। द सन कार्ड आया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई, एस्पिरेशन आई, एंड इधर देखिए क्या आया, मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो डेफिनेटली आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप फाइटर की तरह प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो जून का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ओके गाइज। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जून के महीने की। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तभी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच फॉर watching guys. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. I will come up with another video. Till then, love you all. Take care. Bye. Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. Guys आज की रीडिंग होने वाली है
फायर साइंस के लिए जो भी हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। आइए देखते हैं आपका जून का महीना 2021 का कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ एंड करियर। साथ ही हम देखेंगे इस महीने आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं एंड एंजल्स के मैसेजेस। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। मैं 3 कार्ड्स और पुल करूँगी, फिर देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड जो मेरे पास आया है फॉर फायर साइंस इन टर्म्स ऑफ लव, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ कप्स, 10 of swords in reverse, the Hierophant in reverse. सो गाइज, अगर मैं बात करूँ फायर साइंस के लोगों के लिए एरीज, लियो और सैजिटेरियस की आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे को 2 मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। पहला ये कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए गाइस ये चीज़ रेजोनेट करेगी। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई कमिटमेंट देने वाला है, एक सॉलिड कमिटमेंट, लाइक लेवल अप होने वाला है आपका रिलेशनशिप। एंड फॉर द रेस्ट एंड डेफिनेटली वो शादी में एंड सेलिब्रेशन में चेंज होता हुआ नज़र आएगा। एंड फॉर द रेस्ट जो किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो फ़िलहाल गाइस मैं बोलूँगी कि अभी तो वो नहीं आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे एंड उन्होंने आपको दी नहीं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ही इज़ इन कम्प्लीट रिग्रेट। एंड वो रिग्रेट उनके पास इतना है कि वो इतने शर्मसार हैं कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि आपको कांटेक्ट भी किस मुंह से किया जाए। डेफिनेटली वो भी चाहते थे इस शादी को करना, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने जो डिसीजन लेना था आपको चूज़ करने का, उन्होंने चूज़ किसी और को कर लिया एंड उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है उन्हें। बट अभी भी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं कि अगर वो आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, तो इस महीने गाइज आप ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पा रहा। इवन फॉर द मैरिड पीपल, मैं 10% लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी वापस आएंगे। एंड फॉर द रेस्ट मैं मना करूँगी। क्यों? क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में भी बैलेंस नहीं बन पा रहा गाइज, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है रिवर्स में कि जो ऑफ़र की आप उम्मीद कर रहे हैं, फ़िलहाल अभी वो ऑफ़र आपको मिलता हुआ नहीं देख पा रही मैं जून के महीने में। साथ ही कुछ लोग क्लैरिटी की भी उम्मीद कर रहे हैं, बट यहाँ मेरे को क्लैरिटी भी मिलती हुई नहीं नज़र आ रही। जो लोग अपने पार्टनर से क्लैरिटी मांग रहे हैं जून के महीने में, डेफिनेटली जो लोग सिंगल हैं या फिर जिन्होंने जो डेट कर रहे थे एंड दे गॉट चीटेड या गोस्टेड बाय देयर पार्टनर्स, उनकी लाइफ में एक नया रिश्ता आता हुआ देख पा रही हूँ मैं फ्रॉम समवन एल्स, जिनकी राशि हो सकती है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्गली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके गाइज, सो सॉरी गाइज, मैं शुगर कोट नहीं करती चीज़ें, बट यही एनर्जीज़ हैं फॉर योर लव लाइफ। आई नो फायर साइंस बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लव लाइफ को, बट क्या करें, कार्ड्स हमारे पास जो भी आए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है जून के महीने में। तो जून के महीने में आपकी हेल्थ रहने वाली है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर इन रिवर्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ भी कोई ख़ास नहीं रहने वाली जून के महीने में आपकी, बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ गया एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज़, किसी टाइप का जो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो जून का महीना आपको यही एडवाइस दे रहा है कि बैलेंस ज़रूर बनाएं। बैलेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ। एंड गाइज़, अगर आप अपनी मदर से
जितना इंटरेक्ट करेंगे एंड जितना उन्हें जितनी आप उनकी राय लेंगे या एडवाइस लेंगे इस जून के महीने में, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके, एंड या डेफिनेटली बैलेंस नहीं बन पा रहा, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, टू द पॉइंट मैसेज है। आई वॉन्ट मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी, टू द पॉइंट मैसेज है। अपनी मदर से ज़रूर एडवाइस लें, अगर आप लड़का हैं तब भी या लड़की हैं तब भी, एंड अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें। देखिए, अगर आप इधर एम्परर इन रिवर्स है एंड एम्प्रेस इन अपराइट है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वो यही बता रहा है कि आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की, जो हर सब में होती है, तो वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है आप कोई रैशनल डिसीजन भी ना ले पाएँ एंड थोड़ा सा क्रैंकी भी महसूस करें। तो इस चीज़ से गाइज आपको बचना है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो भी इफेक्टेड है या किसी फॉर्म में, तो मैं यूँ कहूँगी कि लव लाइफ ही इज़ द मेन रीज़न फॉर यू गाइज। बट जैसे ही गाइज अगर आप बैलेंस ले आते हैं, तो हमारे पास जस्ट बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स के बाद है द सन, जो यही बता रहा है जैसे ही बैलेंस आएगा तो जो क्लैरिटी आप मांग रहे हैं अपने पार्टनर से या अपने करियर में भी, आपको आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी करियर के कार्ड्स देखे नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है करियर भी इफेक्टेड है आप लोगों का, तो वहाँ पे भी आपको अबंडेंस मिलेगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बैलेंस इन योर एनर्जीज। ओके, चलिए देखते हैं करियर आपका कैसे रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। Two more cards, spirit guides. ओके, चलिए हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। करियर के लिए आप लोगों ने देख ही लिया, पहला कार्ड हमारे पास आया है लवर्स करियर की रीडिंग में ये बता रहा है कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आएंगे, तो डेफिनेटली गाइज यू आर डिवाइनली गाइडेड। थोड़े से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने होंगे, बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो सक्सेसफुल होगा आपका करियर डेफिनेटली। जून के महीने में किसी टाइप का गाइज आप जॉब ऑफर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं एंड आपको खुद यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, वो ये है कि भले ही आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हो या लव लाइफ अच्छी नहीं हो, बट करियर में कुछ हाल देख पाओगे आप अब जून के महीने में। अबंडेंस आने वाली है करियर में आप लोगों के लिए, एंड अबंडेंस के साथ साथ अगर आप जॉब सीख कर रहे थे तो बहुत सारे जॉब के ऑफर्स आपके आने वाले हैं। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा ऑफ़र एक्सेप्ट करना है एंड कौन सा रिजेक्ट करना है। इसीलिए ही आपको बोला जा रहा है हेल्थ में कि आपको अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करनी है, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी तब आप एक सही डिसीजन लेने के काबिल रहेंगे। नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, सी लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल एनर्जी। चैलेंजेस थोड़े बहुत जो आपने फेस कर ली अपने कुछ महीनों में, आपका करियर पहले नहीं अच्छा चल रहा था, बट जून के महीने में आप एक डिफरेंस नोटिस कर पाओगे अपने करियर में। जो आपको आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे वो रिकॉग्नाइज होंगे, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे मैं प्रमोशन भी देख पा रही हूँ फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी। जो फाइनेंशियल इश्यूज आपके पास्ट में थे वो अब मैं यूँ कहूँगी कि दैट इज़ ऑल पास से ये पास्ट में ही रह गए। अब आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है। ओके, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, मैजिशियन। तो डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ड्रीम जॉब को या अपनी ड्रीम पोजीशन को या बिजनेस को, एंड वो अब जून के महीने में मैं यूँ कहूँगी कि या तो शुरुआत हो गई है या आप खुद देखोगे कि आपने जून के महीने में आप काफ़ी पैसा कमाओगे। ओके, अगर आप मैजिशियन को देखो तो इसके पास पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड है, एंड ही इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको ब्लेस कर रही है एंड अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो करियर तो गाइज आपका सुपर्ब रहने वाला है, तो अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर लीजिए, मैं यूँ कहूँगी बैलेंस ले आइए, तो क्या पता आपकी लव लाइफ भी अपने आप ही सही हो जाए। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से। ओके गाइज, सॉरी मैं भूल गई,
एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं जून के महीने में फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 2 कार्ड गाइस मैं पुल करूंगी एंड लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका एनर्जीज जून के महीने में। ओके, हमारे पास 2 ही कार्ड्स आ गए एंड चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने क्या बोला था, तो अब मैं आपको इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है गाइस। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी अबंडेंस आ गई सडनली। ये सडन होगा, यू वॉन्ट इवन बिलीव, बट ये सडन होने वाला है। एंड द सन आ गया गाइस। मैं अब क्या बोलूँ, अगर आप इतने टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये मेरा फेवरेट कार्ड है। एंड सन जब आ जाता है इसका मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी अगर आपने आपके लवर से या वैसे, तो वो क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी लव लाइफ में। बट करियर में एंड हेल्थ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, वेल्थ आपको मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ऑल टाइड अप इन रिवर्स, जो यही बता रहा है कि आपको वो ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो अब आपकी ख़त्म होने वाली है। बहुत ओवर थिंक करते हो गाइज आप लोग, वो करना बंद कर दो। जैसे ही बंद करोगे, बैलेंस अपने ऊपर फोकस लाओगे, बैलेंस करोगे अपने आप को, तो करियर और हेल्थ तो आपका सुपर्ब हो जाएगा जून में। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है एंड कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है सी रेनबो। देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो डेफिनेटली देख रहे हो। ओके, मैं आपको बताती हूँ अब क्या सिंक्रोनिसिटी बताती हूँ। लास्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। जो अंधेरा था वो अंधेरा अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। वो सूरज आपकी लाइफ में उग रहा है एंड वो सूरज जब उग रहा है तो वो अबंडेंस लेकर आ रहा है। एंड गाइस, जब वो अबंडेंस लेकर आ रहा है तो आपको यही एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स की, थोड़ा अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव करो। अपना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस अंधेरे के पीछे रोशनी ही रोशनी है। इट्स जस्ट दैट आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सही करने की ज़रूरत है एंड बैलेंस लाइफ में लाने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली गाइस 26 का कार्ड है, दैट इज़ नंबर 8 का कार्ड एंड 8 रिप्रेजेंट्स अ चेंज। सो डेफिनेटली जून के महीने में काफ़ी चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फाइनेंसेस एंड हेल्थ में एंड लव लाइफ में, ओनली इफ़ यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग और अ न्यू कमिटमेंट इन योर लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक आया है मदर मैरी, जो ये बता रही है दैट यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। डेफिनेटली यू आर बीइंग ब्लेस्ड गाइज। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यू गाइज आर बीइंग ब्लेस्ड। सो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। जून के महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपसे वीडियो रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइज। वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है जून 2021 कैसा जाने वाला है फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस के लोगों के लिए। जी हाँ, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ एंड करियर। साथ ही हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं इस महीने एंड साथ ही एडवाइस एंजल से आप लोगों के लिए इस महीने के लिए। चलिए देखते हैं, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए। एंड गाइज, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। चलिए देखते हैं कि कैसा जाने वाला है लव, हेल्थ एंड करियर एयर साइंस के लोगों के लिए। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला कार्ड मेरे पास आया है आप लोगों के लिए वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर इन रिवर्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज पहले तो अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ गाइज, एक्वेरियस की गाइज, आई नो व्हाई आई सेड एक्वेरियस, बट हो सकता है एक्वेरियस के लिए कोई मैसेज हो। आपने किसी का दिल तोड़ा है, ओके अब हो सकता है आप लोग मेरे को इस चीज़ के लिए डिसलाइक्स दो, बट डेफिनेटली आपने किसी का दिल तोड़ा है, एंड दिस इज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर एक्वेरियस पीपल, एंड फॉर द रेस्ट एरीज लियो, आई नो व्हाई आई सेड एरीज लियो सैजिटेरियस, आई एम सॉरी गाइज, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस गाइज, आप लोग किसी से मूव ऑन हुए हो, एंड ये मैं बोलूँगी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि मूव ऑन आप अपनी विश से नहीं हुए हो, किसी ने आपको फोर्स करा है, या मजबूरी में मैं कहूँ कोई फैमिली का प्रेशर या किसी फॉर्म में डेफिनेटली आपने किसी को धोखा दिया है, एंड ये गिल्ट आप महसूस कर रहे हो, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करे बैठे हो, ओके, यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग। आपके पास बहुत सारे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत सारे लव के ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट आपको हो सकता है गाइज़, यहाँ पे बहुत से मैसेजेस हैं। तो तीसरा मैसेज ये है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जिनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, दे आर वुंडेड, एंड वो अपनी पास्ट की एनर्जी से निकले नहीं, एंड उन्होंने किसी और को हर्ट कर दिया जो इंसान जेन्युइन था, एंड कुड बी देयर ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कामिक कनेक्शन, ये भी मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आप, वो इंसान आपके साथ एक मैरिज के बारे में सोच रहा था, एक मैरिज प्रपोजल कि आप उनको देंगे, बट आपने उनकी दुनिया विद द टावर कार्ड अपसाइड डाउन कर दी, आपको खुद नहीं पता लगा कि आपने क्या गलत करा, एंड अभी भी फ़िलहाल आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपसे गलती कहाँ हुई है, ओके आप ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है आपको, बट आप वो चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे, कहीं ना कहीं ये मैं देख पा रही हूँ कि गलती आपसे ही हुई है, ओके। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं शादी का या कमिटमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का, एंड फॉर रेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले के मैसेजेस बताए, एंड कुछ लोगों के लिए लाइक 10% वाले लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि आपने जिस इंसान से यहाँ एंगेजमेंट कर ली थी, बट अब वो आप एंगेजमेंट तोड़ के उसी इंसान के पास वापस जाना चाहते हो जिनसे आप प्यार करते थे, लेकिन आपने उनको धोखा दे दिया किसी न किसी फॉर्म में, फैमिली के प्रेशर में आके या अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके, ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। सो फिलहाल तो गाइज यही मैसेजेस हैं मेरे पास। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। द मून। डेफिनेटली गाइज आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, ना आप उनको दे रहे हो, एंड यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपने मूव ऑन करे हो आप किसी रिलेशनशिप से, या किसी को आपने धोखा दिया है, तो हो सकता है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि आपकी मदर नहीं चाहती थी कि आप उस इंसान के पास जाएं, बट नाउ यू आर लाइक कि आई एम डन, मेरे से नहीं हो रहा, और ज़्यादा कंट्रोल आप हो सकता है कॉन्फेस भी करें अपनी फीलिंग्स उस इंसान को, या सोचें, दिस इज़ अ चैनल मैसेज, आप सोचें कि आप कन्फेस करेंगे ये फीलिंग्स, बट अभी आप प्लानिंग कर रहे हो कि उस इंसान को क्लैरिफाई कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स कैसे बतानी है, एंड कैसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई हैं उसको क्लैरिफाई कैसे करना है। अगर ऐसे है गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे मैरिड लोगों की बात करूँ तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ जून अगर आप सेपरेटेड हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी टाइप का कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस महीने एकदम से वापस आ जाएंगे, आपके साथ रहने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली वो आपसे एक लाइट टॉक करेंगे, शांति से आप लोग बैठ के बातें करोगे एंड डिस्कस करोगे कि आप लोग कहाँ गलत गए हो, या ये रिलेशनशिप में गलती कहाँ हुई है आपसे या उनसे। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए जून के महीने में। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे कार्ड गिर गया। ओके ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैसेजेस भी मिल गए मेरे को गाइज आप लोगों के लिए। कुछ लोग, अगर आप लोगों ने बैलेंस बना लिया अपनी लाइफ में, बैलेंस इन द सेंस आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बना लिया, या कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे लगता है कि उनका करियर अच्छा नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो गाइज़ मैं तब भी आपको बोलूँ कि आप लोगों की आगे चल के भी हेल्थ अफेक्टेड नहीं रहेगी, हेल्थ अफेक्टेड रहेगी। रीज़न बीइंग कि आप लोगों के अंदर वो एक गिल्ट ज़रूर रहने वाला है कि आपसे गलती हुई है या आपने किसी को हर्ट करा है, जिसकी वजह से आप चिड़े चिड़े से रहेंगे, क्रैंकी सा माहौल रहेगा आपके अंदर, एंड एक टाइप की फ्रस्ट्रेशन सी एनर्जी रहेगी ही रहेगी आप लोगों की। जिन लोगों ने बैलेंस बना लिया अपने लव लाइफ एंड करियर में, उनका मैं बता रही हूँ ब्यूटीफुल हेल्थ रहने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं है आपकी हेल्थ में। बट जिन्होंने जिसको भी हर्ट करके मूव ऑन करे हैं एंड किसी और से शादी करी है, तो गाइज आई वुड रादर से कि यहाँ 3 लाइफ, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ 3 लाइफ्स अफेक्ट होंगी। द वन जिनको आपने हर्ट करा है एंड जिनसे आप शादी कर रहे हैं ना, आपकी खुद की। तो गाइज टेक अ वैलिड एंड अ रैशनल डिसीजन, आई वुड से। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ लव लाइफ का भी मेरे को मैसेज मिल रहा है कि आप उस इंसान को जिसको आपने हर्ट करा है, आप उसको स्टॉक भी कर रहे हो, व्हाट ही और शी इज़ अप टू। गिल्ट है डेफिनेटली, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सॉरी किस मुंह से बोलें, या आपके अंदर गाइज मैं यहाँ भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा ईगो इशू भी है। तो गाइज इस चीज़ से आप बचें एंड बैलेंस लेकर आएँ, अदरवाइज हेल्थ आपकी अफेक्ट रहेगी जून के महीने में। ओके चलिए देखते हैं आपका करियर कैसे जाने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके हमारे पास कार्ड आ गया एक, पहला कार्ड जो मेरे पास आया है आप लोगों के लिए इस पेज ऑफ कप्स, द जजमेंट इन रिवर्स, ओके, द सन इन रिवर्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, हेरोफेंट। सो गाइज अगेन यहाँ मेरे को बैलेंस की ही बात पता लग रही है। करियर आपका अच्छा है, हो सकता है आपको किसी टाइप का प्रमोशन भी मिले, बट जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लव लाइफ स्ट्रांगली अफेक्टेड है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, एंड आपकी लव लाइफ ही हावी होने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ या करियर पे जून के महीने में। अगर आपने अपनी लव लाइफ में कुछ गड़बड़ करी है या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, तो उस इंसान से डेफिनेटली मैं कहूँगी आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट क्लैरिफाई कीजिए कि कहाँ इश्यूज़ रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली हेल्थ और करियर स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे द सन इन रिवर्स आया है। वो ये भी बता रहा है क्योंकि जब बैलेंस नहीं बैठ पा रहा आपकी पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप करियर अपना बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए एनर्जीज कैसी आई हैं, जजमेंट इन रिवर्स, द सन इन रिवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो सारे कार्ड्स ये जो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं वो यही बता रहे हैं, एंड ये कार्ड्स लव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड हैं। तो यही बोलूँगी अगर आपने अपनी लव लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली तो सक्सेसफुल करियर बन जाएगा आपका, अदरवाइज़ आपका सक्सेसफुल करियर नहीं होने वाला। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जस्ट लाइक दैट कॉम्बिनेशन गाइस कार्ड्स का कुछ ऐसे है कि वो यही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ की वजह से ही आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो आपके अंदर जो गिल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ना, वो हावी हो जाएगा आपको रैशनल डिसीजन ना लेने में। एंड जैसे ही आपने रैशनल डिसीजन ले लिया, या यूँ कहूँ देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ आया है हेरोफेंट, जैसे ही आप बैलेंस ले आओगे अपनी लाइफ में, द लवर्स, सी द लवर्स यही बता रहा है कि वो बैलेंस आ जाएगा आपके करियर में, आपके लव में, आपके हेल्थ में, बिकॉज यू गाइज आर डिवाइनली गाइडेड। यहाँ मेरे को स्ट्रांगली गाइज एक चीज़ लग रही है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, टेम्परेंस इन रिवर्स, जो ये बता रहा है फिलहाल आप लोगों का बैलेंस नहीं है। अगर आप मूव ऑन कर गए हैं, दूसरे किसी और से शादी कर ली है, बट फिर भी वो बैलेंस आपको नहीं मिल पा रहा उस शादी में, एंड यू आर नॉट हैप्पी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में। आप लोगों का कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जो आपको समझ नहीं आता, बट यू फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दैट पर्सन, एंड यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट एंड कामिक कनेक्शन। हो सकता है आपको ये रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे गाइज देखिए हमारे पास सारे कार्ड्स डबल डबल में आए हैं।
3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइज अगेन हैरोफेंट 5 नंबर का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो गाइज हो सकता है आपको इस महीने ज़्यादातर 666, 66, 333 एंड 10 काफ़ी दिखे। नंबर 55 या 555 आपको स्ट्रांगली दिखने वाला है जून के महीने में। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं इस जून के महीने में। एंड गाइज इसके लिए मैं सिर्फ 2 कार्ड्स ही पुल करूँगी टू नो कि आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। गाइज बैलेंस ज़रूर लाएं अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आपका करियर और आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट होने वाली है जून के महीने में। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ इनजस्टिस करा है या किसी टाइप का किसी से धोखा करा है, तो गाइज मैं यही कहूँगी कि सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोल के गाइज काफ़ी चीज़ें हील हो जाती हैं आपके अंदर भी। ओके, पहला कार्ड जो आया है जर्नी का, जैसे कि मैंने बोला अगेन नंबर 2 का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैरोफेंट एंड जर्नी। नंबर 2 का कार्ड जो बैलेंस बताता है, जैसे कि मैंने आपको बोला आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी लवर भी है आपको इस दौरान, जिनसे आप जेन्युइनली प्यार करते हैं या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, तो वो आपको आपके ड्रीम्स में दिखें। ऐसा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आपकी थोड़ी आप एक जर्नी में है, बट ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है गाइज़ तो आई वुड से जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने इस कनेक्शन को नहीं पहचाना देन योर लाइफ विल बी हाईली अफेक्टेड। नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया है विक्ट्री इन रिवर्स। सो डेफिनेटली किसी टाइप की कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग, एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग ये ज़रूर बता रहा है, बट ये विक्ट्री आप डेफिनेटली अपने लवर के साथ चाहते हैं। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, बट आपको समझ नहीं आ रहा। आपको मंजिल तो पता है, बट मंजिल तक पहुँचने का रास्ता यहाँ मैं देख पा रही हूँ नहीं मिल रहा। तो गाइज़ उस पर आप वर्क कीजिए। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मेंशन्ड हैं। सो गाइज डेफिनेटली वर्क अपॉन दिस कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक आया है वॉकिंग अवे इन रिवर्स। आप एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आपकी लव लाइफ से गाइज यहाँ मेरे को स्ट्रांगली जून के महीने में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैसे तो बड़े लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लोग होते हैं ये, बट आपकी मोस्टली डोमिनेट करने वाली है लव लाइफ जून के महीने में, आपके ऊपर हावी होने वाली है। हावी विल बी अ वेरी रॉन्ग वर्ड आई वुड से, बट आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है आपकी लव लाइफ पे, बट आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे करनी है। एंड आप फ्रस्ट्रेट होके मूव ऑन करोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी कैसे, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, आपका करियर इफेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। वॉकिंग अवे इन रिवर्स, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको मूव कैसे करना है इस जगह पे। अगर आपको गिल्ट है या किसी को सॉरी बोलना है तो कैसे करना है, या अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है या करियर ठीक करना है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताऊँगी। सी गाइज़ प्लीज़, अगर आपने कुछ गलत करा है, आपके अंदर कोई गिल्ट है या रिग्रेट है, तो उसको क्लियर आउट कीजिए, बात कीजिए उस इंसान से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक और क्या आया है हमारे पास, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो डेफिनेटली डीप डाउन आपके पास उस इंसान के लिए बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको ऐसा शो करते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड यू आर मच मोर हैप्पी, बट डीप इनसाइड यू आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान हुआ। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए, ओके 3 कार्ड्स आए हैं। तो मैं गाइज ये तीनों नहीं लूँगी क्योंकि मैंने सबके लिए एक कार्ड पुल करा है, तो मैं अब एक कार्ड ही पुल करूँगी। अगेन 3 कार्ड्स आए हैं।
ओके चलिए, मैं तीनों कार्ड्स ही ले लेती हूँ क्योंकि यही तीनों कार्ड्स पहले भी आए थे एंड यू विल बी शॉक्ड कि इन कार्ड्स में क्या आया है। सरप्राइज, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड। तो हो सकता है आपके पास कोई सरप्राइज़ आए एंड वो सरप्राइज़, जैसे कि ये सरप्राइज़ है तो वो एक इमोशंस, आप अपने जून के महीने में इमोशंस को रिकॉग्नाइज करोगे, जो इमोशंस आपने किसी के लिए छुपा रखे हैं, क्योंकि ये देखिए वाटर बॉडी है, वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस एंड वो यही बता रहे हैं जो इमोशंस आपने किसी के लिए छुपा रखे थे डीप डाउन, उसको आप पहले खुद ही रिकॉग्नाइज करोगे। लिसन एंड आंसर्स विल बी रिवील्ड। तो डेफिनेटली आप अपनी मन की आवाज़ को, अपनी दिल की आवाज़ को या अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे थे, उसको इग्नोर करे बैठे थे, तो गाइज अब आपका टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। अगेन यहाँ पे फिर वही वाटर बॉडी है। स्ट्रांगली गाइज जून का महीना आपका डोमिनेंट रहने वाला है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो डेफिनेटली अगर आप जानते हैं कि आपकी खुशी किसी और के पास है, किसी और के साथ जाने में है, तो डेफिनेटली गाइज उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है एंड डिवाइन आपको, मैं यूँ कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सिग्नल्स दे रहा है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिख रही होंगी, आपको एंजल के फेदर्स या कॉइन्स कहीं ना कहीं गिरे हुए पड़े होंगे, या फिर आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, किसी न किसी टाइप की नंबर पैटर्न्स, एंजल नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स या मिररिंग नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपसे इंटरेक्ट करके ये बोल रही है कि अपने सोल की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ या अपनी दिल की आवाज़ को आप इक्वली पहचानें और जाने कि आप किससे पसंद करते हैं, किसको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वो रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपकी लाइफ विल बी फुल ऑफ अबंडेंस। आपका सोल, आपका आत्मा दिल से खुश रहेगी। देखिए ये इंसान है, ये अकेला बैठा हुआ है एंड सोच इस लड़की के बारे में रहा है कि अगर मैंने इसको रिकॉग्निशन दे दी होती तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी होती। एंड देखिए डिवाइन अभी भी उसको सिग्नल्स दे रही है, ब्लेस कर रही है कि वो पहचाने अपनी सोल की आवाज़ को एंड रिजॉइस करे। फिर उसके बाद वो खुशियाँ ही खुशियाँ उसके कदम चूमेंगी और अबंडेंस आएगी। सो गाइज ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो थे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जून के महीने की। अगर आपको पसंद आई हो सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।